रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 59 लेकर हम आपके सामने आए हैं, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे सवाल कराए जाएंगे। आज भी 47 VVI MCQ है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्री का चैनल है आपके भाई का। आइए देखें आज का पहला सवाल। अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? बहुत इजी सा सवाल है, सब लोग जानते होंगे। कांग्रेस ने बम्बई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। 8 अगस्त 1942 की रात में महात्मा गांधी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। बहुत इजी सा सवाल था, जो नहीं जानते हैं ज़रूर जान ले। 1942, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। हैलीबीड और बेलूर के मंदिर खालिस्तान द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं? का सही जवाब है होयसल। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे से पराजित हुए। कौन पराजित हुए थे मराठे से? बहुत अच्छा सवाल है। पानीपत युद्ध के बारे में बहुत बार बताया जा चुका है, लेकिन ये तृतीय पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। डेट आप ध्यान रखिएगा जो नहीं जानते हैं। में नादिर शाह के प्रमुख सेनापति अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। मराठे किससे पराजित हुए थे? तो आप समझ सकते हैं, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसलिए सही जवाब आपका बी, अफगान। ध्यान रखिएगा, अफगानी। आइए देखें अगला सवाल। अकबर ने खालिस्तान के लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा। किसके लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा था अकबर ने? इसका सही जवाब है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए। ध्यान रखिएगा, सब लोगों को लगभग पता भी होना चाहिए। आइए देखिए अगला सवाल। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बार ये सवाल आया है। लुम्बिनी। बहुत इजी सा भी सवाल हो गया। बुद्ध पे अलग से वीडियो भी बनाया गया है, जो नहीं देखे हैं ज़रूर देखें। आइए देखिए अगला सवाल। हाथियों के उपचार के लिए देश का पहला हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल ऊंट पर 65 BPSC में पूछ चुका है। ये हाथियों पर है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट चुरमरा नामक स्थान पर इस हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र को स्थापित किया गया है, जो हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र के निकट स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। जगह का नाम पूछे तो चुरमरा नामक स्थान पर, मथुरा के निकट, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पीजोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित मायने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है डी, दो बिंदुओं के बीच दाब अंतर। ध्यान रखिएगा, सुबह में करंट अफेयर्स का ही वीडियो बनाया गया था। बहुत अच्छे सवाल कराए गए थे। मई का 2021 का वीडियो डिलीट हो गया था, उसको दोबारा फिर से लोड किया गया। आप ज़रूर देखें, अगर नहीं देखे हैं तो। करंट अफेयर्स पे पकड़ मजबूत रखनी होगी। शाम में प्रैक्टिस सेट तो चलता ही रहेगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिशन और उद्देश्य दिए हुए हैं। आर्टेमिस और दूसरा सनराइज का मिशन दिया हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? और 100 मार्क्स का दिया है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? आपको सुमेलित पहचानना है इसमें से। इसका सही जवाब है सी। मैं आंसर बताता हूँ, केवल 2 और 3 जो है सही हैं। 2 और 3 आप ये देख लीजिए, आराम से नोट कर सकते हैं। ये 2 सही है, ये जो है पहला गलत दिया है। आइए देखें अगला सवाल।
पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र कब्बन पार्क किस शहर में स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है। कब्बन पार्क किस शहर में स्थित है? पर्यटकों का आकर्षण केंद्र। इसका सही जवाब है बी, बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। तिरुवल्लुवर को समर्पित वल्लुवर कोट्टम खालिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सी, तंजावुर में। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वह मंदिर का रथ जो अपने बृहत आकार के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ए, कांचीपुरम। कांचीपुरम जो रथ है अपने बृहत आकार के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखिए अगला सवाल। ओणम पर्व खालिस्तान में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कल के सेट में भी ये क्वेश्चन था। ऐसे बहुत इजी हो जाना चाहिए। कल पूरा डिटेल में बताया था। इसका सही जवाब है केरल। बाकी सबके बारे में भी कल बताया था। आइए देखें अगला सवाल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन है? इसका सही जवाब है सी, एम.जी. रामचंद्रन। आइए देखें अगला सवाल। वर्ष 2018 की बाघ गणना में मध्य प्रदेश के बाद जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर था? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल तो अधिकतर बीपीएससी में तो बनता ही है। इसका सही जवाब है डी, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा। इस साल के भी 66 बीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन थे। जुलाई 2019 में ऑल इंडिया टाइगर इंडेक्स 2018 शीर्षक से जारी बाघ गणना के अनुसार भारत के मध्य प्रदेश राज्य में 526 जबकि कर्नाटक राज्यों में बाघों की संख्या 524 दर्ज की गई है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 2 का अंतर है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन कहलाती है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है बी, सरोजनी नायडू। आइए देखें अगला सवाल। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। किसने किया था आगरा से दिल्ली स्थानांतरित? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है डी, शाहजहां। लगभग सब लोगों को पता भी होगा। आइए देखें अगला सवाल। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही जवाब है ए, मणिपुर। ध्यान रखिएगा, मणिपुर है ए। आइए देखें अगला सवाल। दिसंबर 2019 में राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ तथा रानी सिल्विया भारत दौरे पर आए थे। निम्नलिखित देशों में से ये किससे संबंधित हैं? किस देश के थे राजा कार्ल? इसका सही जवाब है डी, स्वीडन के। ध्यान रखिएगा। 2-6 दिसंबर 2019 को स्वीडन के राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ तथा रानी सिल्विया भारत दौरे पर आए। इस यात्रा के दौरान भारत स्वीडन ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित नवाचार नीतियों पर उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन किया। ध्यान रखिएगा, स्वीडन। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ये कथन देख लीजिए। समोआ के बारे में है। समोआ दक्षिण प्रशांत महासागर का एक देश है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसमें से पहचानना है। इसमें से आंसर जो है एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक है, क्योंकि इसमें 1, 2, 2, 3, 1, 4, 3, 4 दिया है, जबकि इसमें सही जो हैं बहुत हैं। स्वतंत्र राज्य समोआ दक्षिण प्रशांत महासागर का एक देश है। वर्ष 1997 तक इसे
वर्ष 1997 तक इसे पश्चिमी समोआ के नाम से जाना जाता था। इसमें अलग अलग दिया, आप ध्यान रखिएगा नोट। वर्ष 1961 में स्वतंत्रता से पहले इस द्वीपीय देश पर न्यूजीलैंड का शासन रहा। इस देश का प्रमुख व्यवसाय मत्स्य पालन, कृषि और पर्यटन है। इसलिए इसमें जो है एक से ज़्यादा सही हैं, इसमें दो दो ही दिया है, जबकि 3 या 4 सही हैं। आइए देखें अगला सवाल। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? बहुत इजी सा सवाल हो जाना चाहिए, बहुत बार बताया गया है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। सब लोगों को पता होगा। से भारत वापस के बाद सर्वप्रथम 1917 में चंपारण, बिहार की धरती पर तिनकठिया प्रणाली को ख़त्म कराए थे। आइए देखिए अगला सवाल। विवेकानंद शैल स्मारक किस नगर में स्थित है? इसका सही जवाब है बी, कन्याकुमारी में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। श्री हरिकोटा रॉकेट प्रमोशन स्थल किस राज्य में स्थित है? श्री हरिकोटा रॉकेट, इसका सही जवाब है ए, आंध्र प्रदेश। पहले भी बताया जा चुका है, इसरो पे और डीआरडीओ पे पूरा पहले। निर्माणाधीन लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल ही एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं। इसका सही जवाब है सी, असम और अरुणाचल प्रदेश। निर्माणाधीन लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना LSHEP असम और अरुणाचल प्रदेश की। आइए देखें अगला सवाल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है? बहुत बार ये भी सवाल आया है, सब लोगों को पता भी होगा। एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। आइए देखें अगला सवाल। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा अंतरण की प्रक्रिया है? इसका सही जवाब है चालन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है? प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीन का प्रथम व्यक्तिगत अध्यापक तथा 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा, चीन का प्रथम व्यक्तिगत अध्यापक तथा 10,000 पीढ़ियों का भी अध्यापक कन्फ्यूशियस को। इसके अनुसार आंसर जो है आपका बी। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगे के खालिस्तान के कारण उत्पन्न होती है? किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब है सी, परावर्तन। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार परावर्तन। आइए देखिए अगला सवाल। जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का तल क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है वही रहेगा। आइए देखिए अगला सवाल। रिएक्टर स्केल को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? रिएक्टर स्केल किसके मापने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब है बी, भूकंप की तीव्रता को। बहुत बार ये भी बताया गया है। आइए देखिए अगला सवाल। स्तनधारियों में
भ्रूण विकास किसके में होता है? कहाँ होता है स्तनधारियों में भ्रूण विकास? इसका सही जवाब है बी, गर्भाशय में। आइए देखिए अगला सवाल। खाली स्थान सभी अम्लों के लिए समान तत्व है। कौन सा सभी अम्लों के लिए समान तत्व है? का सही जवाब है हाइड्रोजन। बहुत अच्छा सवाल है, जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। दर्पण को रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? दर्पण को रजतन एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार आंसर जो है ए, सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। लिपिड होते हैं, लिपिड क्या होते हैं? इसका सही जवाब है बी, वसीय अम्ल। आइए देखिए अगला सवाल। वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है? सही जवाब है हाइड्रोजन। वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है? तो हाइड्रोजन। धातुओं को जोड़ने वाला हाइड्रोजन है। आइए देखें अगला सवाल। वायु का प्रमुख संगठक है। वायु का प्रमुख संगठक नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाया जाता है, सब लोगों को पता होगा। आइए देखें अगला सवाल। तत्व का गुणधर्म खाली स्थान से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है तत्व का गुणधर्म? सही जवाब है ए, परमाणु क्रमांक से। तत्व का गुणधर्म परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। आइए देखें अगला सवाल। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण रहने के कारण होती है? अस्थायी कठोरता जो है किसके रहने के कारण होती है? इसका सही जवाब है सी, कैल्शियम सल्फेट। ध्यान रखिएगा, कठोर जल हार्ड जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट उपस्थित रहते हैं। यह साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता। इसकी कठोरता दूर करने के लिए इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है। सही जवाब आपका कैल्शियम सल्फेट। आइए देखिए अगला सवाल। निकट दृष्टि से सही की जा सकती है, कौन से लेंस से सही की जाती है? बहुत अच्छा और पहले बहुत बार बताया गया है। इसका सही जवाब है अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा, मायोपिक आंख की अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है, क्योंकि यह लेंस अपसारी प्रकृति का होने के कारण किरणों को फैलाकर रेटिना पर केंद्रित कर देता है। मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसलिए अवतल लेंस। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा लाल रक्त कोशिका के विरचन के लिए अत्यावश्यक है? लाल रक्त कोशिका के विरचन के लिए अत्यावश्यक कौन सा है? सही जवाब है फोलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, फोलिक अम्ल। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? बहुत बार ये भी सवाल बनता है, सब लोगों को ये पता भी होना चाहिए। सही जवाब ओ। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? इसका सही जवाब है ए, लैक्रिमल। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त को थक्के करने में मदद करता है? ये सवाल भी बार बार बनता है। विटामिन के रक्त को जमाने में मदद करता है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। रासायनिक नाम भी आप नोट कर सकते हैं। वैसे विटामिन पे अलग से वीडियो बनाया गया है।
वो पूरा अच्छे से समझाया गया है। आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। इसलिए सही जवाब डी, विटामिन के। आइए देखिए अगला सवाल। रक्त श्वेताणु का प्रधान कार्य क्या है? इसका सही जवाब है बी, संक्रमण रोकना। धनुक भाई, जो मुंह खोलने की कठिनाई है वो खाली स्थान का लक्षण है। किसका लक्षण है धनुष भाई? मुंह खोलने की कठिनाई होती है, इसमें जो है टेटनस, ध्यान रखिएगा, टेटनस रोग में धनुक बाई हो जाता है, जो मुंह खोलने में कठिनाई होता है। आइए देखिए अगला सवाल। किसके अभाव से मधुमेह रोग होता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, बार बार ये भी देखा जाता है, सब लोग को पता भी होगा, इंसुलिन। आइए देखिए अगला सवाल। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? इसका सही जवाब है सी, बुध के। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का 47 लास्ट सवाल हो। कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती है? सही जवाब है चुंबकीय गालक और कुंडली के क्षेत्रफल का गुणनफल के समानुपाती है। चुंबकीय गालक आप देख लीजिए, कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नोट कर सकते हैं। देखिए 47 सवाल हो गए। पूरा चाहिए आपको क्वेश्चन आराम से देख के आंसर देखना, तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ के लिए फ्री पीडीएफ दिया जाता है, कोई पैसे नहीं लिया जाता। कुछ ना कुछ आज भी आपको सीखने को मिला होगा, तो लाइक बटन तो ज़रूर दबाया कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।